कोरोना काल को ना तो आप भूले होंगे और ना तो हम भूले हैं। उस दौर को भला उस विषम काल को कौन भूल सकता है। जिस कोरोना काल में सार्वजनिक उपक्रम की बात कौन करे, व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलना भी दुभर हो गया था। मनाही भी थी, निकलना मुश्किल था। हम निकलते तो कोरोना के जद में आ जाते। लेकिन उसी दौर में झारखंड के गढ़वा जिले में एक स्कूल की शुरुआत होती है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। ऑक्सफोर्ड ग्रुप से बखूबी वाकिफ हैं। राज्य मुख्यालय में जो ऑक्सफोर्ड स्कूल है, उसके द्वारा दी जाने वाली बेहतर शिक्षा से हर कोई वाकिफ है। पलामू में शुरुआत हुई और उस कोरोना के दौर में गढ़वा में शुरुआत हुई। लोगों का यही मानना था अरे कि कई स्कूल हैं, ऐसे में ऑक्सफोर्ड स्कूल का खुलना क्या बेहतर हो सकता है। सवाल लाजमी था। लेकिन जिस उद्देश्य के साथ इस ग्रुप द्वारा यहां पर स्कूल की शुरुआत की गई, आज देखा जाए तो बच्चों को शिक्षित करने के क्षेत्र में हर मामले में केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान, और कहा जाता है कि खेल खेल में जिस तरह पढ़ाई होती है, तो खेल खेल में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के क्षेत्र में यह स्कूल आज मील का पत्थर साबित हो रहा है। कुछ बच्चों से शुरुआत हुई थी, आज सैकड़ों बच्चे यहां पर अध्ययनरत हैं। अब उपलब्धि की अगर हम बात करें तो हमारे पास आप देख सकते हैं कागज, जिस पर साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा नेशनल साइंस ओलंपियाड कराया गया था, जिसमें 4 बच्चों द्वारा फिलहाल में गोल्ड मेडल हासिल किया गया है। वो बच्चे कहीं दूर के नहीं, इसी स्कूल के बच्चे हैं, यानी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो गढ़वा में स्थापित है वहीं के बच्चों। पिछले दिनों 3 बच्चों द्वारा गोल्ड मेडल हासिल किया गया था। हमारे साथ, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, हमारे साथ खुद प्रिंसिपल साहब मौजूद है, हम बात करेंगे। ऑक्सफोर्ड स्कूल की स्थापना तब होती है जब यहाँ कोरोना काल से हम आप गुजर रहे थे। एक बेहतर शिक्षा देने के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि हर मायने में आज स्कूल निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। द स्कूल स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड, कोरोना। ये स्कूल कोरोना के समय चालू हुआ। बहुत सारे स्कूल होने के बावजूद एक नए स्कूल की शुरुआत, सिर्फ एक नए स्कूल की शुरुआत नहीं, इट इज नॉट ऑल अबाउट स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू स्कूल, इट्स ऑल अबाउट स्टार्टिंग अ न्यू ट्रेंड। एक अलग चलन की बात हम कर रहे हैं। एक सिर्फ नए स्कूल की बात नहीं हो रही है, एक नए चलन की बात हो रही है, एक नए उद्देश्य की बात हो रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन कराना नहीं है। हम उस भीड़ में नहीं दौड़ना चाहते हैं जहां सभी लोग दौड़ रहे हैं। हम उस बिजनेस में नहीं दौड़ना चाह रहे हैं जहां पूरी दुनिया दौड़ रही है। हम इस गढ़वा में वो चीज देना चाह रहे हैं जो बाकी कोई नहीं दे रहा हो। हम बाकी की अब बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो हम लोग एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब से केंद्र सरकार ने एनईपी 2020 लॉन्च किया, तब से एक शब्द बहुत कॉमन हो गया, होलिस्टिक डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास। तो संपूर्ण विकास हम बात करते हैं, लेकिन आखिर ये संपूर्ण विकास आएगा कैसे? हम अपने माता पिता, जो भी हमारे बच्चे के माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को हर एक मौसम में कुछ ना कुछ फल खिलाते हैं। लोग खिलाते जरूर हैं, पर इसकी उद्देश्य नहीं पता कि हम आखिर खिला क्यों रहे हैं। उसी तरीके से हम अगर अपने बच्चों को कंपेल करते हैं, हम उनको फोर्स करते हैं कि आप हर एक फ्रूट आप लाएंगे, हर तरह के फ्रूट लाएंगे, लंच में लाएंगे, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप फ्रूट खा के अपना सिर्फ हेल्थ बनाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आप उस फल को समझे कि इस मौसम में, इस क्लाइमेट में, इस सीजन में आपको ये फल अवेलेबल है, ये फ्रूट अवेलेबल होता है मार्केट में, ताकि वो बच्चा जब बड़ा हो, एक सक्सेसफुल इंसान बने, तब वो अपने बच्चों को भी सेम ज्ञान दे सके। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किताब को हटाकर हम बच्चे, अपने स्कूल के हर एक बच्चे को हर एक तरह का जो भी सेलिब्रेशन होता है, जो भी त्योहार हुआ, वो हर सेलिब्रेशन हम स्कूल में कराते हैं। इसलिए नहीं कि बच्चा सिर्फ डांस कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, इसलिए कि बच्चा समझे आखिर हमारे घर के बगल वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या कारण है। वो समझ में आएगा। वो अब वो अपने बच्चों को बता सकता है। वो एक विकास हो गया, वो कोई चीजों से अनजान नहीं रहेगा।
हम किताब की बात करते हैं तो हमारे किताब में जो एक कोई पार्टिकुलर चैप्टर है, मानते हैं हम सोशल में एक चैप्टर है मुगल इंपायर में शाहजहां और अकबर की बात की गई है, तो हम हुमायूं के बारे में बताते हैं। हमारे सारे क्लास में इंटरेक्टिव पैनल लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं। हम किताब के अलावा बच्चों को और एडिशनल जो ज्ञान देना चाहते हैं, इससे बच्चा क्या होता है, मेरा कॉम्पिटिटिव बन जाता है। बच्चा किसी भी तरीके कंपटीशन के लिए हमारा तैयार रहता है कि नहीं, हम अपने स्कूल का जो ज्ञान है, जो हमारा सीबीएसई कह रहा है वो ले रहे हैं। इसके अलावा जब हमको एक अपनी करियर पाथ में हमको आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी ज्ञान हम साथ में ही दे रहे हैं स्कूल के। इससे बच्चा मेरा कोई चीज से अछूता नहीं रह रहा है, ना वो किसी परफॉर्मेंस से अछूता रह रहा है, ना वो किसी सामाजिक ज्ञान से अछूता रह रहा है, ना वो हमारे सोसाइटी से अछूता रह रहा है, क्योंकि हम सोसाइटी की भी चीजें बता रहे हैं। आपको कौन से फेस्टिवल मनाने चाहिए, क्यों मना रहे हैं हम, क्या कारण है। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, हम लोग सैटरडे को बच्चों को हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया है मकर संक्रांति को लेकर। अभी रिसेंटली दिसंबर में आप लोगों ने सुना ही होगा कि 25 दिसंबर का सेलिब्रेशन एक भव्य तरीके से हम लोगों ने किया। अभी हमारा मकर संक्रांति है। कोई बच्चा, हर बच्चे में ये ज्ञान होना चाहिए कि आखिर इसकी सेलिब्रेशन क्यों हो रही है। हम चूड़ा खा रहे हैं, हम पोहा खा रहे हैं, हम गुड़ मिलाकर खा रहे हैं, हम दही मिलाकर खा रहे हैं, हम तिलकुट खा रहे हैं, कारण क्या है? ये न जाने कि बस खाने वाला चीज हम खा रहे हैं। हमें ये ज्ञान होना चाहिए आखिर क्यों खा रहे हैं। ये बच्चे का ज्ञान बढ़ा रहा है। सिर्फ खाने से हमारी शारीरिक वृद्धि नहीं, हमारी मानसिक वृद्धि भी हो रही है। और ये हमारा अभी शुरुआती कदम है। हम बहुत आगे देख रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट की जो विजन है ना, वो ये आप समझ लीजिए कि कुछ सीढ़ियां अभी हम चढ़ रहे हैं। आने वाले समय में वो चीज हम देंगे जो गढ़वा की दूर की बात है। हम नेशनल लेवल की बात सोच रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल की बात सोच रहे हैं। सही बात है। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि अभी तो हम मुट्ठी भर चले हैं, मीलों चलना अभी बाकी है। हमने किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देते हुए अभी तो हमने जमी छुआ है, आसमान को पाना अभी बाकी है। हम बात करेंगे अगर कई गतिविधियों की, तो आपने सुना भी कि कई गतिविधियों से बच्चों को वाकिफ कराया जाता है। सही बात है, अभी हमारी बात भी हो रही थी जब भी साक्षात्कार से पहले। आज बच्चे मोबाइल में इस कदर खो गए हैं, वह पूरी तरह से नावाकिफ हैं, अनजान है कि गांव कैसा होता था। बताने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बच्चों का मोबाइल से इतना लगाव हो चुका है। लेकिन इस स्कूल में उस ज्ञान से भी, उस जानकारी से भी बच्चों को परिचित कराया जाता है कि कैसा गांव होता था, आज की गांव की क्या स्थिति है। यानी सभी ज्ञान से बच्चों को पूरी तरह से लवरेज किया जा रहा है। क्या कहें? अभी 25 दिसंबर वाली सेलिब्रेशन में हमने बच्चों से जिसको हट कह सकते हैं, जिसे गांव में आप देखेंगे फूस पुआल से बनाया जाता है घर, तो बच्चों के सामने उसको बनवाया गया, बच्चों के द्वारा बनवाया गया। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए कि आखिर ये बन क्या रहा है। जब बनने के बाद उनको समझ में आया कि ये घर है, घर ऐसा भी होता है, घर ऐसे भी होते थे, तो बच्चे को ये भी ज्ञान हुआ कि एक आदि काल में इस प्रकार के भी घर हुआ करते थे, जिसमें कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं था, जिसमें किसी गिट्टी की प्रयोग नहीं थी, जिसमें कोई बालू का प्रयोग नहीं था, वो मिट्टी से सिर्फ बना हुआ था। तो ये एक विकास की बात हो रही है, बच्चे के जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है। यहाँ पर हम पिछले ओकेजन में शामिल भी हुए थे, जहां पर हमने बच्चों को घुड़सवारी करते देखा, बच्चे तीरंदाजी कर रहे थे, बच्चे राइफल शूटिंग में शामिल हो रहे थे। तो इन सारी गतिविधियों से भी बच्चों को वाकिफ कराया जा रहा है। हम तो नहीं देखते हैं कि कभी, हम तो पलामू में भी रहे हुए कि किसी स्कूल में घुड़सवारी होता हो, तीरंदाजी तक सीमित है, राइफल शूटिंग भले हो सकता है, लेकिन कहीं बच्चे घुड़सवारी कर रहे हो, अपने आप में बिरले कहा जाएगा प्रबंधन को। देखिए, ये एक हमने बोला वैसे भी कि हम सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं हैं, हम किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, हम असीमित प्रयास कर रहे हैं, हमारी कोई सीमा नहीं है। हम बच्चों की बात करें तो बच्चे ओलंपिक देखते हैं, बच्चे क्रिकेट देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि ओलंपिक में जाकर और वो आर्चरी में लेकर आ रहे हैं गोल्ड मेडल। ये आर्चरी होता क्या है? बच्चे देख रहे हैं कि हॉर्स राइडिंग में वहां पर गोल्ड मेडल लेकर आए, ये हॉर्स राइडिंग हो क्या रहा है? बच्चे टीवी पर ये जरूर देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग कि हाँ ये हॉर्स क्या है, वो कूद के जंप करके जा रहा है, और आखिर ये है क्या? ये बच्चे हम सिखाएंगे यहाँ। और हम सिर्फ गढ़वा के बच्चों के नहीं, हमारे पास एक समय में आने वाले मीन्स इस क्षेत्र के हर बच्चों को वो शिक्षा हम देना चाहेंगे जो आज की सिनेरियो में
जो एक बिजनेस, एक व्यापार बन रखा है, उससे कहीं अलग हटकर, लीक से हटकर हम बच्चों के सिर्फ ज्ञान की बातें करेंगे, हम उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। जो माता पिता का ये सोच है, जो माता पिता अपने फीस मेहनत की कमाई दे रहे हैं हमारे स्कूल में, उनका वो 100% यूटिलाइज होना चाहिए, वो परसेंटेज यूटिलाइज होना चाहिए, वो बच्चा डेवलप करना चाहिए। डेवलपमेंट, हम फिर बता रहे हैं कि डेवलपमेंट सिर्फ किताबी नॉलेज से नहीं होता, संपूर्ण विकास से होता है। संपूर्ण विकास एक दिन में नहीं आता, संपूर्ण विकास के लिए कि लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। हमारे यहाँ हर एक टीचर, मैनेजमेंट तक, हमारे डायरेक्टर सर, सेक्रेटरी सर, ये भी दिन रात लगे हुए हैं कि क्या बेटर हो सकता है। किसी तरीके की कोई त्रुटि हम लोग को बर्दाश्त नहीं है, जीरो टॉलरेंस वाले पे काम करते हैं हम लोग। किसी तरीके के बच्चे के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार हो, किसी तरीके का मिसबिहेव हो, कोई एकेडमिक हो, कोई एक्टिविटी हो, किसी चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हमारा पहला और आखिरी मोटिव बच्चे का डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। साइंस ओलंपियाड की बात करें तो कुल 7 बच्चे, पिछले दिनों 3 बच्चों ने और अभी वर्तमान गुजरते वक्त में 4 बच्चों ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी इंटरनेशनल स्तर पर। जी, हम ये एसओएफ की बात कर रहे हैं, एसओएफ, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ये इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड है एंड पूरे इंडिया में हर स्कूल, 99% स्कूल इसमें आती है, सब पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे। तो ये बच्चे सिर्फ हजार लाख में नहीं है, ये बच्चे करोड़ों में ये रैंक लेकर आए हैं। अभी दिसंबर मंथ में ही हमारा एक रिजल्ट आया था जिसमें 3 बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए थे। अभी रिसेंटली जो अभी साइंस वाले में आया, क्योंकि एसओएफ में हर सब्जेक्ट के ओलंपियाड होते हैं, उसमें जनरल नॉलेज का भी है, उसमें इंग्लिश के भी हैं, उसमें साइंस के भी हैं, मैथ के भी हैं, उसमें कंप्यूटर के भी हैं। तो अभी जो साइंस का रिजल्ट आया उसमें हमारे 4 बच्चों ने गोल्ड लेकर आया। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि हम पढ़ाते क्लास में हैं, किताब के अलावा हम उनको एडिशनल नॉलेज भी देते हैं ताकि बच्चा कंपटीशन के लिए भी तैयार रहे हमारा। और उस पर मीन्स हमारी कोई, इस पर कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी कि जो हमारे क्लास में कॉम्पिटेटिव बेस्ड पढ़ाई हो रही है, इसमें कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। इसे हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और बेहतर बनाते जाएं ताकि हमारा बच्चा अभी इंटरनेशनल में अगर 106 लाया तो आने वाले समय में वो इंटरनेशनल लेवल पर 1 रैंक लेकर आएगा। सही बात है, बहुत बहुत बधाई पूरे प्रबंधन को। आपके साथ साथ निश्चित रूप से यह स्कूल आज जिस उद्देश्य से इसकी शुरुआत हुई थी उस उद्देश्य पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। जहां पर हम अगर बात करें इस ओलंपियाड में शामिल होकर के और गोल्ड मेडल हासिल करने के साथ सबसे बड़ी बात होती है रैंक हासिल करना, रैंक को प्राप्त करना। जिस रैंक को प्राप्त कर रहे हैं आपके बच्चे, तो यह अपने आप में बिरला प्रबंधन कहा जाएगा। क्योंकि मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जब हम आप पढ़ा करते थे तो घर का भी वैसा माहौल नहीं होता था, स्कूल में भी जबरदस्ती थोपने जैसा व्यवस्था वाली पढ़ाई होती थी। हम लोग जो चाहते थे, बच्चे शिक्षक उस तरह की पढ़ाई नहीं करा पाते थे और जबरदस्ती लिखना पड़ता था। आज बच्चों को इस तरह मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि वो बड़े होकर नहीं, कहा जाता है कि आप ग्रेजुएशन कर लें तब कंपटीशन की तैयारी शुरू होती है। नहीं, आज जिस तरह बच्चे करोड़ों में कंपटीशन में भाग लेकर, जहां करोड़ों बच्चे शामिल हो रहे हैं और रैंक हासिल करने के साथ मेडल हासिल कर रहे हैं, तो सोच सकते हैं आप कि इस प्रबंधन द्वारा, ऑक्सफोर्ड स्कूल प्रबंधन द्वारा कितने छोटे उम्र से बच्चों को प्रतियोगिता की तैयारी कराई जा रही है। पढ़ाई के रूप में नहीं, किताबी ज्ञान के रूप में नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर तैयारी कराई जा रही है। इसीलिए प्रबंधन सबसे अलग और खास नजर आता है। अब जरूरत है आपको यहाँ सोचने की। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा बेहतर पढ़े, मेरे परिवार के साथ साथ गांव, समाज, जिला, राज्य और देश का नाम रोशन करे। तो यहाँ पर आपको सोचना जरूरी होगा कि हम अपने बच्चों को किस प्रबंधन के हाथ में देवें, किस स्कूल में पढ़ावें, जहां बच्चा पूरी तरह से पढ़ करके एक निश्चित रूप से भविष्य निर्माण की ओर आगे बढ़ सके। यहाँ पर सोचना आपको लाजमी है। एक बार फिर हम ऑक्सफोर्ड स्कूल प्रबंधन को बधाई देते हुए और इसलिए कहेंगे कि सराहना का पात्र है यह प्रबंधन, जिसके द्वारा बच्चों को केवल किताबी रूप से नहीं, व्यवहारिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक तौर पर से इस रूप से गढ़ा जा रहा है कि वो आगे चल के निश्चित रूप से एक होनहार व्यक्तित्व के रूप में सामने आएंगे। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से
कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सीटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।